बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और मेरे चैनल लेट्स कुक विद सीरब में खुशामदीद। सर्दियों का मौसम आ गया है तो मैंने सोचा क्यों ना सर्दियों के सबसे मशहूर फल ऑरेंज से बहुत ही मज़ेदार होममेड ऑरेंज जैम बनाया जाए। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी मेरी तरह पूरी सर्दियां होममेड जैम बनाकर स्टोर कर लें और घर में ऑरेंज जैम बनाने के बाद आपको बाजार से जैम लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑरेंज जैम बनाने के लिए तकरीबन 8 से 9 ऑरेंज ले लें और इनका अच्छे से जूस निकाल लें। इस तरह से जूसर मशीन की मदद से आप इजीली इनका जूस निकाल सकते हैं। तमाम ऑरेंज का जूस अच्छे से निकल चुका है। अब हम ऑरेंज के छिलके ले लेंगे और इनको अच्छे से नीट कर लेंगे। यानी माल्टे के छिलके के अंदर जो वाइट कलर के शेल्स होते हैं उन्हें हम छिलके में से अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर हम तकरीबन 2 छिलकों को बारीक और थोड़ा सा लंबा कट कर लेंगे। सर्दियों के इस मौसम में आपको बाजार से ऑरेंज बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे और आप जब एक बार ऑरेंज जैम को बनाएंगे तो फिर आप इन्हें पूरी सर्दियां स्टोर कर सकते हैं और इस जैम को बनाने के बाद आपको फिर बाजार से जैम लाना नहीं पड़ेगा। इस तरह से मैंने स्पून की मदद से ऑरेंज के अंदर से तमाम वाइट शेल्स को खत्म कर दिया है। अब मैं इस तरह के 2 छिलकों को बारीक बारीक कट कर लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छिलके अच्छे से कट हो चुके हैं। अब एक सॉस पैन में ऑरेंज जूस ऐड कर दें। अब साथ ही इसमें 1 कप चीनी ऐड कर दें और लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने जैम को पकाते रहना है जब तक आपका जैम अच्छे से थिक ना हो जाए। इस तरह वक्फे वक्फे से चम्मच को हिलाते हुए आपने जैम को गाढ़ा कर लेना है और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए हमारे जैम की शक्ल कुछ इस तरह से हो गई है। अब हम इसमें माल्टे के छिलकों को ऐड कर देंगे। अब आपने इसे भी जैम में मिक्स कर देना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से थिक होने तक और इन छिलकों को अच्छे से नरम होने तक हमने जैम को पकाते रहना है। ये छिलके हार्ड ज़रूर होते हैं लेकिन जब हम इन्हें जैम के साथ पकाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और ये जैम में अच्छे से पक जाएंगे। तकरीबन 15 से 18 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमारा जैम थिक हो चुका है। अब हम इसमें हाफ लीमू निचोड़कर ऐड कर देंगे। लीमू को जैम में मिक्स करने के बाद अब हम मज़ीद इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा जैम अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और तमाम माल्टे के छिलके इसमें अच्छे से नरम हो चुके हैं और आपको इस थिक जैम में माल्टे के छिलके नज़र आ रहे होंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं और जैम में बहुत ही अच्छा जायका देते हैं। अब आपने कोई एक टाइट जार या डब्बी ले लेनी है और उसको अच्छे से वॉश करने के बाद आपने उसे ड्राई कर लेना है और फिर अपने जैम को जार में डालकर जार को अच्छे से बंद कर देना है। अब मैं बचा हुआ जैम भी किसी एयरटाइट जार में डालकर स्टोर कर दूंगी और तकरीबन 1 महीने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।